press the bell icon on the YouTube app and never miss an सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है जय हिंद रिएक्शंस पर। तो आज हम आपके लिए बहुत ही स्पेशल और एक इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आए हैं जिसमें आप देखेंगे भारत की बेटी और हिंदुस्तानी शेरनी सुप्रीम कोर्ट की लॉयर नाजिया इलाही खान जी का एक स्पेशल इंटरव्यू, जो कि बात करेंगी पाकिस्तान के हिंदू क्रिकेटर दानिश कनेरिया की, जिनके ऊपर कई बार धर्म परिवर्तन की कोशिश की गई और आजकल वो प्रधानमंत्री मोदी से गुहार लगा रहे हैं। तो इसी पे आप वीडियो देखेंगे जो कि बहुत इंटरेस्टिंग होगी, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा और बहुत मजा आएगा। तो इसे अंत तक देखें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लिए लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग वीडियोस लाते रहें। तो चलिए साथ मिलकर ये वीडियो देखते हैं। जय हिंद, जय भारत। देखिए, दानिश कनेरिया ने पाकिस्तान के खिलाड़ियों को आईना दिखाया है। दानिश कनेरिया के लिए मैं एक बात कह देती हूँ कि अफगानिस्तान से हारने से पहले पाकिस्तान के बहुत कंट्रोवर्शियल माइंडेड मोहम्मद रिजवान ने अफगानिस्तान में एक अर्थक्वेक आया था, वहां पर उन्होंने एक ट्वीट किया था। ये ट्वीट आप शेयर भी कर रही हैं अभी अपनी स्क्रीन पर। उन्होंने अपना कॉन्डोलेंस दिखाया था अफगानिस्तान के मुसलमानों पे, जिस पर दानिश कनेरिया ने जवाब दिया था, नेक्स्ट टाइम डेडिकेट योर विक्ट्री टू ह्यूमैनिटी, द ऑलमाइटी नेवर सपोर्ट क्रुएल्टी। बहुत बड़ी बात कही थी दानिश कनेरिया ने इस ट्वीट का रिप्लाई देते हुए कि दोबारा जब भी कभी मोहम्मद रिजवान किसी ऐसे इंसिडेंट और एक्सीडेंट पर अपना कॉन्डोलेंस या अपनी अफसोस या कोई ऐसी मानवता जाहिर करना, तो सारे धर्मों के लिए करना, ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पर करना, स्पेसिफिकली मुसलमान के लिए नहीं करना, क्योंकि उस अर्थक्वेक में सिर्फ मुस्लिम नहीं मरे थे या मुसलमानों के घर नहीं टूटे थे, हिंदुओं के भी घर टूटे थे, क्रिश्चियंस के भी टूटे थे, यहूदियों के भी टूटे थे, पारसी के भी टूटे थे। कि भाई हमें गजवाए हिंद के नारा के बजाय गजवाए एडुकेशन, गजवाए एफर्ट, गजवाए फोकस, गजवाए रोटी, गजवाए पेट का भूख, गजवाए औरत का सम्मान, ये सब करिए। ये सब करने की जरूरत है भाई। बल्ला और बॉल नहीं चला पा रहे हैं, गजवाए हिंद करेंगे। नाच ना जाने आंगन टेढ़ा। और कुछ दिन पहले साउथ अफ्रीका से आज आपका पाकिस्तान, अरे हाँ आपने तो बात ही नहीं उठाई। साउथ अफ्रीका से आज आप लोग हार गए हैं, बुरी तरीके से, कुत्तों की तरह हारे हैं। भाई साहब, बंदर गुलाटी मारना कभी नहीं भूल सकता है और पाकिस्तान हारना कभी नहीं भूल सकता है। ये दो चीजें तो मतलब ना भूलने वाली चीज है। तो आपके ऊपर तो ऐसे कई टैग है, एक आप टैग और ये सब आपके लिए, पाकिस्तान के लिए स्टार है, स्टार सर्वप्रथम चल रहे हैं आप लोग। इन्होंने यहाँ बहुत ठूसा इस दौरान, इन्होंने बड़े एड शैड किए इस दौरान, बड़े पैसे कमाए, अच्छे अच्छे कपड़े पहने, बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमे, बड़ा सेल्फी दिए यहाँ पर। हाँ। लेकिन भाई साहब, पाकिस्तान जाने के बाद तो जो धुलाई होनी है ठरके आजम की, मुझे लगता है कि 8-10 दिन चेयर पे बैठने के काबिल बाबर आजम और ठरके आजम का कुछ अवाम को बहुत गुस्सा है। अवाम को तो भाई बहुत गुस्सा है। अवाम तो कहती है हमें नजर आए, हम इनका करेंगे बुरा हाल। तो पता नहीं अब इनका वेलकम किस तरीके से होता है यहाँ पर। आज पाकिस्तान ने टफ कंपटीशन दिया है, मैं मानती हूँ इस बात को कि आज पाकिस्तान ने टफ कंपटीशन दिया है, क्योंकि साउथ अफ्रीका की जर्सी ब्लू नहीं थी, ग्रीन ही थी। अगर साउथ अफ्रीका की जर्सी भी ब्लू होती तो ये 150 रन भी नहीं बना पाते, क्योंकि ये डर जाते हैं ब्लू जर्सी देख करके। देखिए, अफगानिस्तान की जर्सी ब्लू। दानिश कनेरिया ने पाकिस्तान के खिलाड़ियों को आईना दिखाया है, या मैं यूं कह दूं कि दानिश कनेरिया ने अपनी बातों से इस आपके पूरे पाकिस्तान देश को आईना दिखाया है। और कुछ दिन पहले साउथ अफ्रीका से आज आपका पाकिस्तान, अरे हाँ आपने तो बात ही नहीं उठाई। साउथ अफ्रीका से आज आप लोग हार गए हैं, बुरी तरीके से, कुत्तों की तरह हारे हैं। भाई साहब, बंदर गुलाटी मारना कभी नहीं भूल सकता है और पाकिस्तान हारना कभी नहीं भूल सकता है। ये दो चीजें तो मतलब ना भूलने वाली चीज है। कितनी बुरी तरीके से हारे हैं फिर से। पर आज तो स्टेडियम में भारत माता की जय के नारे नहीं थे, जय सिया राम के नारे नहीं थे, तो फिर क्यों हार गए आप लोग? मुझे याद है कि एक बार हमने टफ टाइम तो दिया है। आज उनके 9 के 9 खिलाड़ी आउट थे और आपके 10 के 10 खिलाड़ी आउट थे। हाँ। हमारे 10 और उनके 9। हाँ, एक चीज मैं बात कहना चाहूंगी कि मोहम्मद रिजवान ने शायद स्टेडियम के प्रोटोकॉल को तोड़ते हुए शायद आयतें भी कुछ गलत पढ़ डाली थी। पाकिस्तान की हार पे हार हो रही है और
और अब तो खैर उनको गधेड़ों की तरह धक्का मार करके इन लोगों को पाकिस्तान दोबारा ढकेलेंगे, वो वाला बात हो चुका है। अब आपने कहा है दानिश कनेरिया की बात, तो दानिश कनेरिया के लिए मैं एक बात कह देती हूँ कि अफगानिस्तान से हारने से पहले पाकिस्तान के बहुत कंट्रोवर्शियल और जिहादी माइंडेड मोहम्मद रिजवान ने अफगानिस्तान में एक अर्थक्वेक आया था, वहां पर उन्होंने एक ट्वीट किया था। ये ट्वीट आप शेयर भी कर रही हैं अभी अपनी स्क्रीन पर। उन्होंने अपना कॉन्डोलेंस दिखाया था अफगानिस्तान के मुसलमानों पे, जिस पर दानिश कनेरिया ने जवाब दिया था, नेक्स्ट टाइम डेडिकेट योर विक्ट्री टू ह्यूमैनिटी, द अलमाइटी नेवर सपोर्ट क्रुएल्टी। बहुत बड़ी बात कही थी दानिश कनेरिया ने इस ट्वीट का रिप्लाई देते हुए कि दोबारा जब भी कभी मोहम्मद रिजवान किसी ऐसे इंसिडेंट और एक्सीडेंट पर अपना कॉन्डोलेंस या अपनी अफसोस या कोई ऐसी मानवता जाहिर करना, तो सारे धर्मों के लिए करना, ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पर करना, स्पेसिफिकली मुसलमान के लिए नहीं करना, क्योंकि उस अर्थक्वेक में सिर्फ मुस्लिम नहीं मरे थे या मुसलमानों के घर नहीं टूटे थे, हिंदुओं के भी घर टूटे थे, क्रिश्चियंस के भी टूटे थे, यहूदियों के भी टूटे थे, पारसी के भी टूटे थे। और हर धर्मों के लिए उनके धर्म के देवी देवता या जिसको वो मानते हैं वो उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो हमें अपने आप को इस अथॉरिटी की पोजीशन में कभी नहीं डालना चाहिए कि हम दूसरे के देवी देवताओं को हम खराब बोले, ये कभी नहीं आना चाहिए। और शायद यही वजह है कि आज पाकिस्तान की हालत बद से बदतर है। फाका कशी में आप सबसे आगे हैं, भूखमरी में आप सबसे आगे हैं, आपके यहाँ जहालत सबसे ज्यादा है, आपके यहाँ गजवाए हिंद करने वाले लोग क्रिकेट के मैदान में बल्ला और बॉल नहीं संभाल पा रहे हैं, माल रखते हैं, आइटम रखते हैं, पर किसी तरीके का कोई भी एक कला तो रखते नहीं है, कोई कला नहीं रखते हैं। आपके पाकिस्तान में किसी भी तरीके का इम्प्रूवमेंट वाली चीज या कोई अच्छी चीजें देखी ही नहीं जाती हैं। दानिश कनेरिया ने बहुत जबरदस्त आईना दिखाया है। देखिए निम्रा, मैं आपको एक बात बता देना चाहती हूँ कि इस चीज से पूरा पाकिस्तान डिनाई नहीं कर सकता है, भले मुझे ऊंची आवाज में बोल सकता है या मेरे ऊपर फतवा जारी कर सकता है, पर आपके पाकिस्तान देश में 21% माइनॉरिटी थे, वो 1% पे कैसे आए? आपके पाकिस्तान में मंदिरों को तोड़ तोड़ करके आज शायद 1, 2 या 3 मंदिरें बची हैं। एक हनुमान जी की बहुत पुरानी मंदिर है सिंध के पास, वो बची हुई है, और 2 या 3 और बची हुई है। तो आप लोग जिस तरह से आतंकवाद मचा करके रखे हैं, और नॉट ओनली क्रिश्चियंस के ऊपर और हिंदुओं के ऊपर, अहमदिया, वहाबी, बरेलवी, शिया, सबके ऊपर आप लोगों ने आतंक मचा कर रखा है। तो दानिश कनेरिया ने बहुत खूबसूरत बात कही है कि अगर उन्होंने एक भारत के बहुत बड़े चैनल पर उन्होंने इस स्टेटमेंट को दिया है कि अगर उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया होता तो शायद वो पाकिस्तान के कप्तान हो जाते, शायद वो आज बहुत बड़े पोस्ट पर होते क्रिकेट में, लेकिन क्योंकि उन्होंने इस्लाम कबूल नहीं किया, इसलिए उनके ऊपर एक चार्जेस लगाए गए हैं और उनको बैठा दिया गया है। और वाकई में मुझे लगता है कि ऐसे सनातनियों को और ऐसे हिंदुओं को हम लोगों को प्रोटेक्ट करने की जरूरत है, हम लोगों को आगे बढ़ने की जरूरत है। और हमारे यहाँ CAA सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट आया ही इसीलिए है कि हर वो देश जहाँ पर हमारे सनातनी और हिंदू भाई बहन, बहू बेटियां जो बहुत अश्लीलता का शिकार बन रही हैं, जो बहुत डिप्राइव हो रही हैं, उनको हम रिटर्न भारत लेकर के आए और पूरे अधिकार के साथ उनको भारत में रखा जाए। आपके साथ ही मैंने एक सेशन किया था जहां पर 2 पाकिस्तानी बच्चियां जब भारत आई थी तो वो पूरी पाठ और भगवत गीता पढ़ रही थी और उनको भारत के राष्ट्र संगीत सुना रही थी, और वो कितनी खुश थी भारत आकर के। उनको किसी तरीके का कोई डर भय नहीं था कि निकाह मुत्ता के नाम पर उनके पजामे खोले जाएंगे। और आपका एक क्या नाम है उसका, उस बंदर का नाम तो मैं बार बार भूल ही जाती हूँ, मुफ्ती तारिक मसूद, वो कहता है कि मेरी जिंदगी अधूरी रह जाएगी, मेरी मौत खूबसूरत नहीं होगी अगर मेरे मरने के बाद 4 औरतें बेवा ना हो जाए। ये वो खुद कहता है। चलिए मैं इसको भी आपको प्रूफ दे देती हूँ, 2 मिनट समय दीजिए। मैं जब मरूंगा तो 4 को बेवा करके जाऊंगा। ये मेरा गेम है, रस्म है, समझ रहे हो? 4 बेवा होंगी,
सो आई थिंक कि हर एक स्टेटमेंट दानिश कनेरिया का, हर एक लफ्ज, हर एक बातें, उसने जितने भी पॉइंट्स उठाए हैं वो सारी बातें सच है, वो सारी बातें सच है। आपके पाकिस्तान देश में माइनॉरिटीज पर जो अत्याचार आप लोगों ने किया है, आप लोगों ने मानवता का चीरहरण कर दिया है। आप लोगों ने अपने आप को इस्लामिक बोल करके आपने मुसलमान कौम को बेआबरू और बेइज्जत कर दिया है। दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और हमेशा की तरह नाज़िया लाइक खान जी का बेबाक अंदाज और दमदार बातें आपको काफ़ी पसंद आई होंगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कर दें और अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताएं। और एक बार फिर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लिए लेटेस्ट, इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाते रहें। जय हिंद, जय भारत।